आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। किसान विरोधी 3 बिलों को वापस लेने की मांग के विपक्ष द्वारा भारत बंद का नहीं दिखा असर। कुछ किसानों ने जयस्तंभ चौक पर नारेबाजी कर सौंपा ज्ञापन। कार में सवार होकर आए चोरों ने पीपीई किट पहनकर की सराफा दुकान में चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। बारिश से आड़ी हुई धान की अधिकांश फसल। वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत सोमवार को लक्की ड्रॉ में पहला पुरस्कार हैदराबाद को मिला। जीनियस प्लानिट स्कूल में छात्र शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे विवेक सागर। खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पुरानी इटारसी क्षेत्र स्थित सराफा दुकान में चोरी का मामला सामने आया। चोरों की करतूत यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कार से आए 4 चोरों में से 3 चोरों ने पीपीई किट के जैसा कपड़ा पहनकर चोर दुकान में घुसे, जहां से 5000 नकदी एवं 100 ग्राम चांदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने बगल की सराफा दुकान में भी चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन ताला नहीं टूटने के कारण वह असफल रहे। पुलिस की सक्रियता के बावजूद चोर सक्रिय हैं। बीते दिनों हुई महिला के गले से चेन स्नैचिंग के मामले का बड़ा खुलासा पुलिस ने जरूर कर दिया, लेकिन चोरी का सिलसिला जारी है। बीती रात राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित राधा रानी ज्वेलर्स पर चोरों ने धावा बोल दिया, जहां से चोरों ने नकदी और चांदी चोरी की है। हालांकि उक्त सराफा दुकान से अधिक माल नहीं मिलने के कारण बगल की राज ज्वेलर्स का भी ताला तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन ताले नहीं खुले, इसलिए उन्हें यहां सफलता नहीं मिली। चोरी की संबंधित घटना का खुलासा तब हुआ जब दुकानदार सुबह दुकान खोलने के लिए पहुंचे, जिसकी सूचना सिटी थाने को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। दुकान संचालक के अनुसार बड़ी चोरी होते होते इसलिए रुक गई क्योंकि दुकान बंद करने के पहले वह आभूषण पैक कर अपने साथ घर ले गए थे। यदि वह उक्त आभूषण नहीं ले जाते तो 10 लाख से अधिक के आभूषण चोरी हो जाते। हालांकि दुकान से 5000 नकदी और 100 ग्राम चांदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया वह सब दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर i20 कार से रात 3:12 पर दुकान के सामने रुके थे। कार खड़ी होने के बाद उसमें से 4 लोग पीपीई किट पहनकर नीचे उतरे थे ताकि उनकी पहचान उजागर न हो सके। इनमें एक आरोपी कार के समीप खड़ा था, वहीं 3 चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। शहर में पहली बार चोरी की ऐसी घटना हुई है जब चोरों ने पहचान उजागर होने के भय से पीपीई किट पहनकर चोरी को अंजाम दिया। इस संबंध में जब नगर निरीक्षक RS चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई है। किट पहने होने के कारण चोरों की पहचान नहीं हो सकी। हालांकि चोरों को पकड़ने के लिए टीम बनाकर उनकी तलाश की जा रही है। सर, ये रात में 5:30 बजे मुझे फोन आया कि आपकी दुकान की चोरी हो गई। फिर मैं आया, यहाँ पर पुलिस वाले वगैरह सभी कुछ थे। उन्होंने तिवारी जी को फोन किया, तिवारी जी ने मुझे भैया को किया, भैया ने मुझे किया, और मैंने आके देखा तो शटरों की इतनी ताले लगे हुए थे। समथिंग 100 ग्राम चांदी का सामान छोड़ा था मैंने यहाँ पर, और 5000 रुपये नगद रखे। 12-15 हजार रुपये दो। अभी 4-6 दिन हुए सर मुझे दुकान खोले हुए। पुलिस ने ही घटना की जानकारी तिवारी जी को फोन किया, तिवारी जी ने बड़े भैया को, बड़े भैया ने फिर मुझे किया, फिर मैं आया। मैं पथरोटा रहता हूँ सर अभी फिलहाल में। केंद्र सरकार द्वारा किसान हितैषी 3 कानून के विरोध में विपक्ष द्वारा 27 सितंबर को भारत बंद का असर शहर में कहीं भी दिखाई नहीं दिया, जबकि कांग्रेस सहित अन्य संगठनों ने भारत बंद के आह्वान पर हर स्तर पर सफल बनाने का अनुरोध किया था। महत किसान संगठन ने जयस्तंभ चौक पर नारेबाजी करते हुए SDM को एक ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कानून को वापस लेने की मांग किसान संगठनों के साथ कांग्रेस सहित अन्य विरोधी राजनीतिक दल लंबे समय से करते आ रहे हैं। सभी विरोधी संगठनों के आह्वान पर 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके तहत मध्य प्रदेश के साथ इटारसी में इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता जयस्तंभ चौक पर केंद्र सरकार के 3 बिलों को वापस लेने के लिए नारेबाजी की। इटारसी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के MS रघुवंशी इटारसी को भारत कृषक समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिनमें उन्होंने बताया कि देश का अन्नदाता आज किसान पिछले 10 माह से 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेने, कृषि उपज को न्यूनतम समर्थन पर खरीदी की
कानूनी गारंटी व बाध्यता, कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसा अनुसार C2 फॉर्मूला से निर्धारित करने, बिजली का बिल कम करने आदि मांगों के लिए आंदोलनरत है। इसी संदर्भ में MS रघुवंशी अनुविभागीय अधिकारी डार्सी को किसानों की मांगों व आंदोलन के समर्थन में भारत कृषक समाज द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर मधुसूदन यादव जिला अध्यक्ष, भारत कृषक समाज जिला होशंगाबाद मोहन झलिया, वरिष्ठ रामशंकर लोवंसी ब्लॉक अध्यक्ष, भारत कृषक समाज ब्लॉक केसला कृष्ण गोपाल राजपूत जिला अध्यक्ष, युवा भारत कृषक समाज जिला होशंगाबाद हेमचंद्र कश्यप, ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश यादव, प्रदेश महासचिव तुलाराम यादव, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र दुबे, मनमोहन यादव, राकेश यादव, हरिनारायण थापक, जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र चौरे, नगर अध्यक्ष विक्रम लोवंशी, राहुल साल, राजेंद्र सिंह तोमर, रोहित कैथवास, मोनू धमन्या, मनीष चौधरी, सुरेंद्र नागले, मूलचंद साद, अजय सिंह राजपूत, भारत कृषक समाज के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता। भारत कृषक समाज एवं क्रांतिकारी किसान संगठन द्वारा किसानों के हितों को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से किसान विरोधी बिल को वापस करने की मांग की गई। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के द्वारा SDM महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें किसानों की जो समस्याएं निकल कर आई उसमें 8 मुद्दे निकल कर आए। सर्वप्रथम भारत सरकार के द्वारा जो 3 कृषि कानून लेकर आए वह किसान विरोधी हैं, तत्काल वापस लिए जाएं। दूसरा, MSP की कानून की गारंटी दी जाए। अच्छा मक्का को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। होशंगाबाद जिले में यूरिया एवं DAP की बहुत ज्यादा कमी है। रवि भाई के पहले समय रहते DAP, यूरिया एवं अन्य रासायनिक खादों का पर्याप्त भंडारण कर सुगमता से किसानों को उपलब्ध कराएं। रासायनिक खाद वितरण केंद्रों पर परिवार के किसी एक सदस्य को रासायनिक खाद लेने हेतु मान्यता प्रदान की जाए, ताकि बुजुर्ग व्यक्ति, महिला एवं बीमार कृषकों को लाइन में न लगना पड़े। रासायनिक खाद की व्यवस्था खुले बाजार में की जाए। वर्ष 2019-20 की बीमा राशि एवं मुआवजा राशि की किस्त अति शीघ्र प्रदान की जाए। यदि सरकार के द्वारा किसानों की समस्या नहीं हल की जाती तो क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगा, जिसमें संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह सोलंकी, अरुण पटेल, देवेंद्र पटेल, ब्रजेश चौरे, मोनिश राजपूत, सतपाल राजपूत, लाडली पटेल, दिग्विजय सिंह, अमित राजपूत, वीरेंद्र सिंह सोलंकी, राजेंद्र सिंह राठौड़, नम्रता पटेल, नीरज पटेल, भूपेंद्र चौरे, राहुल पटेल, अतुल पटेल, मनोज पटेल, पूनम चौरे, आदर्श रघुवंशी, रंजीत रघुवंशी, हेमेंद्र सिंह पटेल, विक्की पटेल एवं अनेकों किसान सम्मिलित हुए। शासनकारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे हमसे जो टकराएगा झूठ हो जाएगा। अरे हमसे जो टकराएगा झूठ हो जाएगा। तीनों कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस। वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत सोमवार को वैक्सीन लगवाने वालों को ड्रॉ के माध्यम से पुरस्कृत किया गया। SDM मदन सिंह रघुवंशी द्वारा 100% वैक्सीनेशन लक्ष्य को पाने के लिए वैक्सीन सेंटरों पर तरह तरह की व्यवस्था की जा रही है। सोमवार की शाम कॉन्वेंट स्कूल के वैक्सीन सेंटर पर प्रशासन द्वारा 27 सितंबर को सभी वैक्सीन सेंटरों में जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई उनकी पर्ची एकत्रित कर वैक्सीन लगवाने वालों को ड्रॉ के माध्यम से पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर SDM मदन सिंह रघुवंशी, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी, समाज सेवी संजय मेहानी, जसवीर छाबड़ा, देवेंद्र पटेल, मनीष ठाकुर, बबलू राजवंशी की उपस्थिति में लकी ड्रॉ निकाला गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार हृदय राम, दूसरा पुरस्कार अनिल कुमार साहू, तीसरा अजय कहार को मिला। अन्य 10 सांत्वना पुरस्कार राजू शानी, मालती गोस्वामी, मालती बाई, अनबिका नाथ, दीपक, अंतिमा यादव, विष्णुपुरी, मीना मेहरा, शहदाब, सुनीता गंगराड़े को मिला। एक दिन पूर्व हुई बारिश से धान की अधिकांश फसल आड़ी हो गई, जिससे उत्पादन प्रभावित होने के कारण किसानों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। समय पर रोपी गई धान अब पकने की कगार पर पहुंच चुकी है। बारियों के कारण पौधों का वजन बढ़ गया है। ऐसे में बारिश और हवा से उक्त फसलों को नुकसान हो रहा है। एक दिन पूर्व हुई तेज बारिश और हवा के चलते क्षेत्र के अधिकांश खेतों में खड़ी धान की फसल आड़ी हो चुकी है। किसानों के अनुसार अब बारिश से धान की फसल को नुकसान है। बताया जा रहा है कि आसपास के अधिकांश खेतों में खड़ी धान की फसल पूरी तरह बिछ गई है। ऐसे में धान के दाने गिरने से नुकसान होगा तो वहीं धान की कटाई के दौरान भी परेशानी होगी।
किसानों की माने तो बारिश से अभी उन फसलों को नुकसान नहीं है जिनकी रुपाई देरी से हुई है, क्योंकि उनकी बालियों में दाने नहीं आने के कारण पौधों का वजन कम है, इसलिए वह आड़ी नहीं हुई है। वहीं आड़ी हुई फसलों से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका किसानों द्वारा जताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि जिले में पिछले कुछ वर्षों से धान का रकबा बढ़ा है। सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित होने से अब किसानों का मुंह सोयाबीन से भंग हो गया है, इसलिए मक्का और धान का उत्पादन बढ़ा है। हालांकि मक्के की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लायंस क्लब इटारसी मैत्री द्वारा आयोजित 2 दिवसीय एग्जीबिशन संकल्प का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक सीताचरण शर्मा के कर कमलों से हुआ। इस मौके पर श्रीमती सीमा रघुवंशी भी उपस्थित थी। इस मौके पर लॉयर निशा जैन दर्डा ने बताया, कभी हम जरूरतमंद की सेवा करते हैं तो कभी आवश्यकता अनुसार सेवा करते हैं। इस बार हमने अपने इर्द गिर्द समाज के बीच एग्जीबिशन प्लान की, जिसमें घरेलू उद्योग चलाने वाली महिलाओं को एक मंच देने की कोशिश की, जिसमें एक ही छत के नीचे विभिन्न शहरों की बुटीक व दुकानों की साड़ियाँ, कुर्ती, हेयर एक्सेसरीज, ज्वेलरी, बेडशीट, होम डेकोरेशन, वेस्टर्न ड्रेसेस इत्यादि। इस एग्जीबिशन में रायपुर, नागपुर, इंदौर, हरदा व इटारसी के बुटीक ने अपने सामान का प्रेजेंटेशन दिया। इस अवसर पर डॉक्टर शर्मा ने सभी 15 स्टॉल का अवलोकन किया। इस मौके पर कपल क्लब की चार्टर अध्यक्ष लॉयन प्रीति दुबे भी उपस्थित थी। लॉयंस क्लब इटारसी मैत्री के सभी साथियों के सहयोग से संकल्प का आयोजन हो पाया। लॉयन निशा जैन दर्डा, लॉयन पुष्पा अग्रवाल, लॉयन शोभा ओसवाल, लॉयन रेणुका अग्रवाल, ज्योति अग्रवाल, सरिता अग्रवाल, अंजलि अग्रवाल उपस्थित थे। नगरवासियों ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया खरीदी करने में। रघुवंशी मैडम ने कहा कि सचमुच 2 साल में सब भूल गए थे। मिलना जुलना, एग्जीबिशन, खरीद फरोख्त, सब कुछ घर में बैठे फोन करो भैया, बाहर जाकर पसंद कुछ नहीं कर सकते। और जैसा आपने कहा हमारी संचालक जी ने कि सेवा के बड़े बहुत से आयाम हैं। पूर्वी आयामों में एग्जीबिशन, विभिन्न आइटम्स का विभिन्न लोगों के द्वारा, ये भी एक बड़ा आयाम है। इससे परचेजर को और सेलर को दोनों को ही सुख प्राप्त होता है। मैं ये अपने 2 दिन का कार्यक्रम मैंने कहा था, वो सेलू भाई से भैया 1 हफ्ते का तो करो, और उन्होंने कहा कि शुरुआत है। तो मैं इस आयोजन की सफलता की बहुत बहुत कामना करता हूँ। लायंस क्लब मैत्री निरंतर सेवा कार्य में लगी है, लगी रहे, इसकी उसको शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी का आभार। जय। खुशी का एक सौभाग्य मिला कि मैं इसमें सहभागी बनी, और आफ्टर कोरोना मतलब ये सारा सब कुछ हम भूल ही गए थे, तरह तरह का सामान देखना, और तो एक तरह से आप मुझे लिए तो अच्छा लगता है, वो सब यहाँ है। तो ये सब यहाँ बैठने से ज़्यादा मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे स्टॉक घूमूँ, और आप लोग को काटा के उधर धन्यवाद कि इस तरह का आपने प्रयास किया, और शुभकामनाएं आपको प्रगति के लिए। हम लायनवाद में सेवा के लिए संकल्प लेते। सेवा कई तरीके से की जाती है। जरूरतमंदों की सेवा करके भी सेवा होती है, आवश्यकता अनुरूप सेवा करके भी सेवा होती है, अपने साथियों, समाज की, अपने आसपास के लोगों की सेवा करके भी सेवा होती है। उसी श्रृंखला में इस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। विभिन्न शहरों में काम करने वाली, घरेलू उद्योग चलाने वाली महिलाओं को हमने यहाँ एक मंच पर जहाँ इकट्ठा किया है, वहीं इटारसी वासियों के लिए विभिन्न शहरों के रायपुर, नागपुर, इंदौर, हरदा, मुलकई, इटारसी सभी की बुटीक स्टॉल को यहाँ हमने आमंत्रित किया है। अब आशीर्वचन हम चाहते हैं हमारे में अपने अंतर मन की साथ आए, वाणी यूं कि सब मोहित हो, करनी यूं कि सब प्रेरित हो, कथनी यूं कि सबका हित हो, कौन जो आपको नहीं जानता। सामान्य मैं लायंस क्लब इटारसी मैत्री अध्यक्ष पुष्पा अग्रवाल बोल रही हूँ। महिलाओं के बहुमुखी विकास को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस एग्जीबिशन का आयोजन किया है। इसमें विभिन्न शहरों से, विभिन्न नगरों से आर्थिक रूप से जो महिलाएं
आर्थिक साथ आत्मनिर्भर महिलाएं घर में अपना व्यवसाय चलाती हैं, उन्हें एक मंच के नीचे लाकर इस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर रायपुर, नागपुर, इंदौर, हरदा आदि बैतूल आदि बड़े बड़े शहरों से एग्जीबिशन में महिलाएं अपना व्यवसाय लेकर आई हैं। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भारतीय हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर, श्रीमती हिमेश्वरी पटले, सीएमओ नगर पालिका मोहम्मद यूनिस सिद्दीकी के संरक्षक जीनियस प्लैनेट स्कूल बीआर पटले जाफर एवं मनीता सिद्दीकी के सरजीत सिंह सैनी सदस्य स्कूल प्रबंधन समिति की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ आमंत्रित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। विद्यालय की शिक्षिकाओं द्वारा सामूहिक सरस्वती वंदना का गायन किया गया। स्वागत भाषण विद्यालय के प्राचार्य विशाल कुमार शुक्ला ने प्रस्तुत किया। इसके पश्चात आमंत्रित अतिथियों ने छात्र संघ के सभी पदाधिकारियों, शाला नायिका खुशी सिद्दीकी, शाला नायक ध्रुव चौरे, अनुशासन मंत्री सहज मालवीय, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री श्रेया उसेठे, सामाजिक मंत्री हिमानी मेहरा, भाषा मंत्री आदर्श, खेल मंत्री मुस्कान चढ़ार को बैच एवं स्लैश प्रदान किए गए। इसके साथ ही विद्यालय के चारों हाउस के पदाधिकारियों, सिल्वर हाउस प्रभारी मैडम ज्वेल्सी जेम्स एवं कैप्टन श्रुतिका साहू, गोल्डन हाउस प्रभारी सुनील मालवीय एवं कैप्टन अयम दुबे, प्लेटिनम हाउस प्रभारी मैडम मोनी साहू एवं कैप्टन निहारिका चौरे, डायमंड हाउस प्रभारी अभिषेक दयाल एवं कैप्टन अर्शिता मालवीय को भी स्लैश एवं हाउस ध्वज आमंत्रित अतिथियों ने प्रदान किए। सभी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ आमंत्रित अतिथियों के द्वारा बारी बारी से दिलवाई गई। इटारसी निवासी 24 वर्षीय पहलवान बबलू भाई के द्वारा रहट गांव के विशाल पहलवान को पटकनी देकर कुश्ती जीत ली। प्रतियोगिता के दंगल में बबलू भट्ट ने 25 सेकंड में विशाल पहलवान को पराजित कर दिया। इटारसी के 24 वर्षीय पहलवान बबलू ने बैतूल में आयोजित विशाल दंगल प्रतियोगिता में रहट गांव के पहलवान से कुश्ती जीती। बिटिया दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बैतूल जिले के टांगना मालग्राम में दंगल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस इनामी दंगल प्रतियोगिता में इटारसी निवासी 24 वर्षीय पहलवान बबलू भाई के द्वारा रहट गांव के विशाल पहलवान को पटकनी देकर कुश्ती जीत ली। प्रतियोगिता के दंगल में बबलू भट्ट ने 25 सेकंड में विशाल पहलवान को पराजित कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने दंगल में 8वां स्थान प्राप्त किया। विशाल दंगल में कन्हैया पहलवान एवं कालू पहलवान रहट गांव के बीच भी मुकाबला हुआ। इस अवसर पर बैतूल में आयोजित इस दंगल प्रतियोगिता में अनेक शहरों के नामी गिरामी पहलवानों ने कुश्ती के दांवपेच आजमाए थे। वक्त एक ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111।
अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 9827330002। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, खिले दिल की उम्मीदें, हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की उम्मीदें, हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑर्थोराइज्ड सर्विस सेंटर,
9 कॉन्वेंट स्कूल रोड नियर HP गैस एजेंसी इटारसी 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले इसे जांचने और परखने की समझ होती है और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रांत के निर्देश पर जिले के सभी विकासखंड, नगर एवं तहसील निर्वाचक कार्यक्रम निर्धारित तिथियों में कराए गए। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला निर्वाचन अधिकारी कोमल सिंह रघुवंशी द्वारा प्रांत के निर्देश पर जिले के सभी विकासखंड, नगर एवं तहसील के निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित तिथियों में घोषित किए गए, जिसके अंतर्गत 26 सितंबर को होशंगाबाद, केसला एवं बनखेड़ी विकासखंड के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी पर्यवेक्षक अनिल मसीह, OP रघुवंशी, संजय गौर, संतोष शर्मा, सुजान सिंह रघुवंशी, प्रकाश राय द्वारा संयोजक, सह संयोजक मनोज चौहान, TR यदुवंशी, मुख्य पर्यवेक्षक नवीन पटेल, विनोद मालवीय, जिला कोषाध्यक्ष सह निर्वाचन अधिकारी KS कुर्मी की उपस्थिति में संपन्न कराए गए। तीनों विकास खंडों में सभी पदों पर निर्विरोध पदाधिकारी निर्वाचित घोषित हुए। होशंगाबाद विकास खंड अध्यक्ष पद पर धर्मेंद्र सातराम, सचिव श्रीमती अनंता चौबे, उपाध्यक्ष श्रीमती पार्वती गौर, छाया पटेल, केसला विकास खंड अध्यक्ष पद पर RB मालवीय, सचिव अशोक रत्नाकर, कोषाध्यक्ष विक्रम सिंह, उपाध्यक्ष रामवीर सिंडोस्कर, बनखेड़ी विकास खंड से अध्यक्ष पद पर नर्मदा प्रसाद शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर राजेश कुमार, सचिव पद पर इंद्रेशपुरी गोस्वामी, कोषाध्यक्ष पद पर नारायण सिंह, कार्यकारिणी के अन्य पदों पर निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की गई। बनखेड़ी तहसील अध्यक्ष पद पर संतोष रघुवंशी, उपाध्यक्ष राजेंद्र बड़कुर, सचिव नरेंद्र सोनी, कोषाध्यक्ष श्याम सिंह व कार्यकारिणी के अन्य पदों पर निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की गई। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का जिला एवं नर्मदापुरम संभाग की ओर से शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रदेश शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विकासखंड केसला इकाई का निर्वाचन अधिकारी श्री संजय गौर, पर्यवेक्षक श्री संतोष कुमार जी शर्मा, शिवनी मालवा, मुख्य पर्यवेक्षक श्री विनोद कुमार मालवी की उपस्थिति में निर्विरोध सभी पदों के लिए निर्वाचन संपन्न हुआ। आज के निर्वाचन में अध्यक्ष पद पर श्री
रामविलास मालवी जी, सचिव श्री अशोक रत्नाकर जी, कोषाध्यक्ष श्री विक्रम जी सोलंकी, उपाध्यक्ष श्री सिंडोस्कर जी, सहसचिव श्री प्रमोद भार्गव जी एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री चौरसिया जी, राजेश कुमार जी, रामेश्वर प्रसाद जी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। इसके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला एवं संभाग इकाई आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करती है कि आपने शिक्षक एकता का प्रमाण देते हुए यहाँ सभी पदों के लिए निर्वाचन निर्विरोध संपन्न कराए। इसके लिए आपका धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के तत्वावधान में स्वच्छ भारत मिशन के आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनुपयोगी चीजों से उपयोगी वस्तुएं बनाने वाले कलाकारों की कलाओं की प्रदर्शनी 1 अक्टूबर 2021 को पंडित भवानी प्रसाद मिश्र संस्कृति भवन ऑडिटोरियम में लगाई जाएगी। प्रदर्शनी में स्कूली बच्चे, शिक्षक और आमजन जो अनुपयोगी चीजों से कलात्मक चीजें बना सकते हैं, उनकी कलाकृति रखी जाएगी। प्रदर्शनी में स्कूली बच्चे, शिक्षक और आमजन जो अनुपयोगी चीजों से कलात्मक चीजें बना सकते हैं, उनकी कलाकृति रखी जाएगी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले ने बताया कि शहर से कचरे को कम करने और कचरे से उपयोगी चीजें बनाने के उद्देश्य से यह प्रदर्शनी लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर में ऐसे कई लोग हैं जो अनुपयोगी चीजों से कलात्मक चीजें बनाते हैं। ऐसे लोग अपने नाम दे सकते हैं। स्कूलों के बच्चे जो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं या उन्होंने बनाई है, वे अपने नाम स्कूल के माध्यम से दे सकते हैं। एक टीम ऐसी कलाकृतियां देखकर प्रदर्शनी के लिए उनका चयन करेगी। उन्होंने स्कूलों के प्राचार्यों से भी निवेदन किया कि उनके स्कूल में कक्षा 10वीं और 12वीं के ऐसे बच्चे जो ऐसी चीज़ों को बना सकते हैं, उन्हें कलाकृति के साथ उक्त दिनांक को ऑडिटोरियम में भिजवाएं। इस प्रदर्शनी में स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं या अन्य स्टाफ भी भाग ले सकता है यदि वह ऐसी वस्तुओं से कलाकृति बनाते हों। ऐसे नवाचार को प्रदर्शनी में उनके महत्व के अनुसार सम्मानित भी किया जाएगा। जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं वे अपनी कलाकृति की जानकारी 29 सितंबर की शाम 5 बजे तक नगर पालिका के स्वच्छता विभाग में भेजें ताकि टीम अपनी कलाकृति को देखकर उसका चयन कर सके। हरिओम संस्था द्वारा लगातार जरूरतमंद परिवारों के मृतकों का अंतिम संस्कार निःशुल्क कराती आ रही है। सोमवार को भी एक निर्धन मृतक का निःशुल्क अंतिम संस्कार कराया गया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव मंगलवार को पुणे पटना एक्सप्रेस से अल्प प्रवास के लिए इटारसी से जबलपुर की ओर यात्रा करेंगे। इस अवसर पर इटारसी में उनका स्वागत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव 02149 पुणे पटना एक्सप्रेस से अल्प प्रवास के लिए इटारसी से जबलपुर की ओर यात्रा करेंगे। वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष के शुक्ला, युवा महामंत्री प्रीतम तिवारी ने सभी युवाओं से चारों शाखाओं के अध्यक्ष सचिव से महिला विंग से अपील की है कि सुबह 10 बजे पुणे पटना एक्सप्रेस पर पहुंचकर गर्मजोशी से उनका स्वागत करें। तो जानकारी यूनियन प्रवक्ता प्रीतम तिवारी द्वारा दी गई। केसला के बस स्टैंड पर तलवार लेकर घूम रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले ग्राम जालीखेड़ा निवासी 28 वर्षीय असलम पिता शाहिद खान को पुलिस ने केसला बस स्टैंड परिसर से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वह तलवार लेकर लोगों के बीच दहशत फैला रहा था। वह किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में भी था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय इटारसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय संस्थानों से अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। किसान विरोधी 3 बिलों को वापस लेने की मांग के विपक्ष द्वारा भारत बंद का नहीं दिखा असर। कुछ किसानों ने जयस्तंभ चौक पर नारेबाजी कर सौंपा ज्ञापन। कार में सवार होकर आए चोरों ने पीपीई किट पहनकर की सराफा दुकान में चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात।
बारिश से आड़ी हुई धान की अधिकांश फसल। वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत सोमवार को लक्की ड्रॉ में पहला पुरस्कार हैदराराम को मिला। जीनियस प्लानिट स्कूल में छात्र शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे विवेक सागर। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।